कोरोना के साथ लगातार हो रही जंग के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। परिस्थितियों के आगे लाचार भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मनिर्भरता के दम पर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये कहानी है वाराणसी के सारनाथ इलाके के हिरामनपुर गांव के निवासी जितेंद्र वर्मा की, जो 17 सालों से खड़े नहीं हुए, बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपना और अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। जितेंद्र वर्मा बिस्तर पर लेटे लेटे सिलाई मशीन से कपड़े सिलने का काम करते हैं। 18 साल हो गया। पहले भी दुकान थी, गिर जाने के कारण दुकान बंद हो गया। कहाँ पे आपका दुकान था? चौखंबा में। क्या करते थे? यही टेलिंग की दुकान थी। क्या हादसा क्या हुआ? छत पर से गिर गए थे। स्पाइनल कार्ड इंजरी है, डॉक्टर बोले लाइलाज है। फिर तो सब 2-3 महीना हॉस्पिटल में रहे। सेंट मैरिज करौता, यहाँ इस पीछे राड ओड लगा के बोले डॉक्टर बोले बैठ सकते हैं, खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर सोचते सोचते यही सब दिमाग में आया कि इसी तरह काम चलाना है। साल भर लग गया। 6 महीना तो ये लगा रहा, बेल्ट वेल्ट लगा रहा, मूवमेंट नहीं थे। बेल्ट की वजह से मूवमेंट मना था। 6 महीने बाद फिर धीरे धीरे शुरू किए। पहले पैर से रहा तो सही रहा, हाथ से करने में तमाम प्रकार की, फिर मोटर लगा के मशीन में अपना सब। हाँ, इसको लगाए ना, इसको रेगुलेटर लगा के बहुत धीरे धीरे अपना शुरू किए। अब थोड़ा हैबिट हो गया, हाथ से कर दिया। बाकी हाथ से कर लेते हैं, जैसे पहले करते रहे वो हाथ से कर लिए। ये लेटे लेटे करना पड़ता है। कितने घंटे लगभग वर्क करते हैं? कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसा रहे। 4 घंटा एक बार में कर सकते हैं। लॉकडाउन तो पूरी तरह हमारे लिए जैसे लोग के लिए तो पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया। मतलब एक तो हम खुद ही लॉकडाउन हो गए और ऊपर से ग्राहक जो आते थे, रोड तो है नहीं, घर से काम कर रहे हैं, तो एकदम जो दिया जो मतलब एकदम पूरी तरीके से बंद हो गया। अब खुला है तो धीरे धीरे, मगर फिर भी संघर्ष इसको हम संघर्ष मानते तो क्या करते। हॉस्पिटल ही में बना लिए थे कि जब डॉक्टर बोले कि अब इसी तरह जीना है। उसी समय लक्ष्य बना लिए। हम तो समय बेटे पे ही रखते बना लिए रहे। हम उसको देख रहे थे, वहाँ पे वो लगा था कि हमको इससे कंट्रोल हो सकता है हमारा मोटर। तो बस दिमाग में वो आ गया था कि इसी से काम हम कर लेंगे। हम तो 6 महीना भी रुकने को राजी नहीं थे। परिस्थिति सब कुछ हमारे लिए तो उसी समय से सब कुछ लॉकडाउन हो गया था। परिस्थिति अब सब कुछ एकदम बंद हो गया है। घर में हमारे गिरने के बाद एक डबल मतलब भैया की वाइफ एक्सपायर हो गई, साल भर के सब बच्चे छोटे छोटे थे। परिस्थिति बता रहे थे। 6 महीने भी हम तो डॉक्टर बोले बेल्ट लगा है, जब तक मूवमेंट नहीं है। बाहर निकलने के लिए अगर डॉक्टर के यहाँ जाना है तो 8-10 पिछले 12 साल में तो हमारे ख्याल से हम 4 बार केवल बाहर निकले बस जाने के लिए। और पिछले साल मुझे दिया दिए तो थोड़ा रास्ता भी ऐसा है। कब बेटी 12 पास की रैंक आया तो योजना आया था कि टॉपरों के लिए संपर्क मार्ग, उसमें आवेदन किए, कुछ लाभ मिला नहीं। अगर वो हो जाता तो हमरे जैसे सब कोई कहता है बाहर और निकला करो, या हुआ नहीं निकलता, रास्ता ऐसा है। 17 साल पहले छत से गिरने के कारण
जितेंद्र को स्पाइन इंजरी हुई, जिसके बाद वो आज तक खड़े नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने भी ये कहा कि अब वो खड़े नहीं हो पाएंगे। हॉस्पिटल से घर आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नई दिशा की ओर मोड़ा और हिम्मत का परिचय देते हुए अपना काम फिर से शुरू किया। इस बार अंतर बस इतना था कि पैरों से सिलाई मशीन का काम करने वाले जितेंद्र ने हाथों का सहारा लिया और बिस्तर पर लेटे हुए ही सिलाई शुरू कर दी। विषम परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बनने वाले जितेंद्र की कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो परेशानियों से डरकर गलत कदम उठा लिया करते हैं। संघर्ष तो सर ऐसा है कि पहले तो बहुत हिम्मती आदमी है, क्योंकि हिम्मत के सिवा तो कुछ है नहीं। ऐसे लोग आज के डॉक्टर जब वो मानते हैं कि गिरे तो इतना दिन कैसे निकाल लिए, क्योंकि इस टाइप के मरीज बहुत कम इतना संघर्ष कर पाते हैं। हम इनको बार बार हम सोचते हैं, हम इनके बड़े भाई हैं, हमने भी संघर्ष किया है, मगर इनका संघर्ष काफ़ी अच्छा है। अरे हारना तो चाहिए ही नहीं, एक ऊपर वाला है, हम लोग 17 साल से उसको देखते हैं कि कैसे वो सहयोग करता है। हारने का तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो हार जाते हैं वो बुद्धिल हैं, उनको फिर दुनिया में रहने का अधिकार भी नहीं है। अगर वो हार ऊपर वाला है, वो सब कुछ सही करता है। हम तो ये हमारा ही निजी अनुभव हम बता रहे हैं। हम किसी भी खंडहर में गिरने वाले हों, एक है कि बचाता है, तुरंत बचाता है। ये हमारा जीवित प्रमाण हम दे सकते हैं। हमको तो ये अपना काम खुद करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? ये अपना पूरा सिलाई, अगर हम नहीं हैं, हम 4 दिन बाहर का, हम थोड़ा सहयोगी इनके हम हैं, और उसके बाद में अगर हम नहीं हैं तो ये पूरा संभाल लेते हैं। काट भी लेंगे, बना भी लेंगे, प्रेस भी कर लेंगे, कस्टमर को नाप भी लेंगे, दे भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। हम इनके अब पहले ये हमको सिखाया, अब हम इनके भरोसे हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। जितेंद्र के घर वालों का भी कहना है कि जब उनके साथ दुर्घटना हुई तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वे इस कदर अपने अवसाद से उभर कर मिसाल पेश करेंगे। जितेंद्र के साथ हो रही जिंदगी की लड़ाई में जितेंद्र का सबसे बड़ा सहारा बनी उनकी पत्नी ज्योति वर्मा, जिन्होंने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। पति के इलाज के लिए गहने तक बेचने पड़े, मगर उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने पति की सेवा करती रहीं। फिलहाल कुछ समाज सेवी संस्थाओं की मदद से जितेंद्र को सरकार की ओर से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली, जिसके जरिए वो बाहर निकले और कारीगरों और अपने परिचितों के माध्यम से रोजगार को फिर से शुरू किया। ये हादसा सर 2002 में हुआ था। अचानक से एक दिन शाम को ये छत पे टहलते टहलते और दूसरे की छत से नीचे गिर गए, और फिर हम लोगों ने सोचा ऐसे नॉर्मल एक्सीडेंट है तो उठाया, ऊपर लेके आए, लेकिन रात में इनका यूरिन और सब कुछ बंद हो गया। फिर सुबह लेके डॉक्टर के यहाँ हम लोग गए शहर में, तो गौतम चक्रवर्ती को दिखाया, उन्होंने तो तुरंत रेफ़र कर दिया, बोले कि हमारे हाथ का केस नहीं है। उसके बाद BD तिवारी जी के पास हम लोग लेके गए, तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में सेंट मैरिज करोता वहाँ पे इनको रखा। 10-15 दिन पूरा टेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, लेकिन हम ये गारंटी नहीं लेते हैं कि अब ये चल पाएंगे। कभी बैठा सकते हैं, क्योंकि ये बैठने की कंडीशन में भी नहीं थे, और अगर ऑपरेशन ना होता तो ये बैठ भी ना पाते। तो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस था। 9 इंच का राड लगा इनकी। फिर उसके बाद अभी भी इनको बैठाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक लोग पैर सपोर्ट करेंगे और एक लोग ऊपर से उठाएंगे। बिना 2 सहारे के बैठ नहीं पाते हैं, और बैठना भी क्या है, आधा 1 घंटा, उससे अधिक नहीं। बाकी समय ऐसे ही लेटे लेटे, यूरिन और स्टूल जो भी कुछ है सब कुछ बेड पे ही है, और यूरिन पास करने के लिए खुद से अपना ही कैथेटर यूज़ करना पड़ता है। सब कुछ नॉर्मल, इनकी बॉडी में कुछ भी नहीं। हाँ, 2002 के बाद ऑपरेशन हॉस्पिटल से आने के बाद सब कुछ तो ख़त्म ही हो चुका था। कुछ तो हम लोग को पता ही नहीं चला था कि अब हम लोग करेंगे क्या कर। फिर धीरे धीरे इन्होंने दूसरे की सहायता से मशीन चलवा, हम लोग मशीन चलाते थे, ये कपड़ा सिलाई करते थे। फिर करते करते इन्होंने आइडिया लगाया और अपने हिसाब से मशीन तैयार की, और फिर थोड़ा बहुत करके काम, लोग आते थे, कपड़ा कुछ देते थे सिलने के लिए। धीरे धीरे चलता गया, लगभग 6-7 महीना तो फिर भी लग गया। उसी दौरान फिर हमारे घर में एक और ट्रेजेडी हो गई, बड़े भैया की वाइफ एक्सपायर कर गई। तो फिर ऐसे करते करते संभलने में कम से कम 2.5-3 साल हम लोग को संभलने में लगा, पटरी पे आने में। और अब जिम्मेदारियां संभालने के लिए तो भगवान शक्ति देता है, और परिस्थिति जैसी होती फिर आदमी को अपने आप से खुद से संभलना पड़ता है। ये है कि हाँ, हार नहीं मानना चाहिए। अगर हार मान के बैठ जाएंगे तो अगर रोते ही रहेंगे उसी बारे में सोच के, तब तो और भारी हो जाएगा।
सब कुछ भारी हो जाएगा। तो डॉक्टर ने भी हम लोग को ये समझाया था कि भाई जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे क्या होना है और कितना अच्छा हो सकता है उसको सोचिए। हॉस्पिटल में तो पूरे 45 दिन जी, 45 दिन लगे। काफ़ी पैसे का भी बहुत प्रॉब्लम था हम लोग के पास। तो जिस समय हम लोग हॉस्पिटल के उस समय तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। वो 1000-1500 रुपये पास में रहा होगा, उसके अलावा हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। ट्रीटमेंट में तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए। अब कर्ज थोड़ा बहुत जिससे लिया गया, थोड़ा बहुत धीरे धीरे लोग जो आते थे हेल्प करते थे, तो थोड़ा बहुत किसी का कर्ज था तो दिया भी गया। सर ये 18 साल तो हम लोग के लिए अगर पर्सनली मानिए तो बहुत कठिन रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग के पास, हम लोग के शादी वगैरह में जो भी कुछ मिले हुए थे सामान, गहने ज्वेलरी जो भी कुछ थे वो सब भी निकल गए। उसके बाद फिर घर चलाने के लिए भी कुछ समय तक हम लोग को सोचना पड़ा कि कैसे क्या होगा, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। समय लगा काफ़ी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।